नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कह लें या इसे हम एक भाषा के तौर पे भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी हमारा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यह हमारी एक ऑफिशियल भाषा है। तो इसी को एज ए हम लोग बुक की तरह या बुक के माध्यम से अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो अंग्रेजी में सबसे पहला जो चीज़ है, किसी भी क्लास में चाहे 11th में हो या 12th में हो, इस पूरे अंग्रेजी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन आता है जो कि 60 मार्क्स का रहता है, और दूसरा 40 मार्क्स से हमारे बुक से हमारी जो सिलेबस की किताबें हैं उनसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी में आज ग्रामर के इस सेक्शन या इस भाग में आज हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, और इसमें हम जानेंगे आज किसके बारे में, तो आज हम लोग जानेंगे ग्रामर के बारे में कि ग्रामर है क्या, या ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर का यूज क्या है, या फिर हम लोग उसको कैसे अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर है क्या? द रूल्स दैट से हाउ वर्ड्स चेंज to show different meanings and how they are combined into a sentence are called grammar। कहता है कि यह एक नियम की पुस्तिका है। सीधे अर्थों में हम यह जाने तो यह नियम बतलाता है कि किस तरह से हमारे शब्द, यहाँ पे इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि शब्द किस तरह से शब्द विभिन्न अर्थों के लिए अपने रूपों को बदलता है और किस तरह से ये हमारे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जो इन सारी चीज़ों को हमें बताता है वही हम क्या कहलाता है, तो वही ग्रामर कहलाता है कि किस तरह से हम इन शब्दों को बदलते हैं। तो इसी को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसी को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स जिसे हम लोग वाक्य विचार के नाम से जानते हैं, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, और प्रोसोडी छंद विचार। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो शब्द हैं जिसे हम लोग वर्ड्स के नाम से जानते हैं, यह भी अपना रूप बदलता है। कैसे? तो इस शब्द की जैसे देखिए कि यही शब्द बदलेगा किसके हिसाब से, तो वचन के हिसाब से। तो अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं। तो हिंदी और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी और इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यही वह शब्द है जो फिर चेंज होता है किसके आधार पर, तो पर्सन के आधार पर। तो पर्सन मीन्स यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पर्सन मीन्स यहाँ हम लोग पुरुष पढ़ते हैं। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। संस्कृत में भी पुरुष हमारे पास कितने हैं, तो 3 प्रकार के हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस तरह से ये अपना एक ही शब्द जो कि रूप बदलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यही नंबर जो है ये हमारा किसके हिसाब से बदलता है, तो जेंडर के हिसाब से बदलता है, लिंग के हिसाब से बदलता है। कैसे? तो हिंदी में भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत की अगर बात करें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। जबकि अंग्रेजी में बात करें तो 4 हमारे पास दिए हुए हैं वो, जिसमें हम लोग किसके बारे में जानते हैं, तो मैस्कुलाइन पुरुष जाति, फेमिनाइन स्त्री जाति, कॉमन जेंडर उभयलिंग और नेक्टर जेंडर जिसे हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो है और यही जो रूल किस तरह से बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, किस परिस्थिति में बदलता है। तो जब यही नियम की एक पूरी की पूरी पुस्तक है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जिसे हम लोग ग्रामर के नाम से जानते हैं। अब इसी ग्रामर का अगर डिवीजन किया जाए तो इसको कितने भागों में बांटते हैं, तो 4 भागों में बांटते हैं। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार,
पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। तो सबसे पहले अगर इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार की, तो हम सब यह बात जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जिसमें टोटल हमारे पास कितने लेटर हैं, तो ए से लेके जेड तक ये हमारे पास कितने हैं, तो 26 लेटर आते हैं। तो यहीं पे हिंदी में अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए तो वर्ण किसको कहते हैं, भाषा या ध्वनियों के छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हिंदी में वर्ण 108 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 26 होते हैं। जिसको हम लोग अगर बांटे तो नॉर्मली हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। कहाँ कहाँ, तो एक हमारे पास आ जाता है वॉवेल और दूसरा हमारे पास क्या चला जाता है, कॉन्सोनेंट के रूप में चला जाता है। यानी एक हमारा स्वर वर्ण और दूसरा हमारे पास क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। इसी में फिर सेमी वॉवेल भी आता है, लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो वॉवेल हमारे पास कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट रेस्ट जो हमारे पास बच जाते हैं। अब इन्हीं सारे लेटरों को अगर हम लोग क्या करें, जैसे एम ए एन जी ओ, छोटा सा एग्जांपल हम लोग अगर लें कि एम ए एन जी ओ, यहाँ पे भी कई सारे लेटरों का यह क्या किया है, यहाँ पे मिश्रण हुआ है, ये आपस में कंबाइंड हुआ है और इसका एक प्रॉपर अर्थ भी निकल रहा है। तो इसी को फिर हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसी को फिर हम लोग इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार के नाम से जानते हैं। और शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। अगर हम लोग बात करें किसकी, इटिमोलॉजी का, इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्रामर, यह ग्रामर का ही एक भाग होता है जिसमें वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं। अब यही सारे सब मैंगो, अब यहाँ पे देखिए तो इसका एक अर्थ निकल रहा है, मैंगो मीन्स क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। अगर इसी में से किसी अन्य सारे लेटरों को अगर पलट दिया जाए और जिसका अर्थ ना निकले, फिर वो मीनिंगफुल नहीं रहता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन जब कभी भी हम कई सारे शब्दों को, जैसे राम ईट्स ए मैंगो, अगर कई सारे शब्दों को यदि हम कंबाइंड करते हैं या मिलाते हैं तो उससे हमारा एक नया रूप बनता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जिसको हम लोग सिंटैक्स यानी वाक्य विचार के नाम से जानते हैं। जैसे राम, तो राम यहाँ पे जो आया है तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये हमारा क्या बन के आया है इस वाक्य में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स ये हमारा क्या है, कर्ता है। कर्ता किसको कहते हैं, तो यह किसी भी वाक्य का हीरो होता है। यह वाक्य में या उस वाक्य में या तो वो खुद काम करता है या उसके द्वारा काम किया जाता है। यानी सब्जेक्ट के बिना हमारा पूरा का पूरा वाक्य अधूरा रह जाता है। एक तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट, अब पूछेगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहीं पे हम लोग जान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में आता है। कई सेट, जब कभी भी हम लोग पर्सन के रूप में बांट देते हैं तो हमारे पास पर्सन कितने हैं, तो हमारे पास पर्सन 3 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और हमारे पास थर्ड पर्सन। अब यहीं पे बात आ जाता है फिर से जो हम लोगों ने देखा था शब्द को कि एज ए हम लोग नंबर के हिसाब से बांटते हैं। तो नंबर हमारे पास कितने हैं, 2, एक हमारे पास है सिंगुलर और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब इसी में अब आएगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो स्पीकर ऑलवेज बी ए फर्स्ट पर्सन। जैसे यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने लिए, मैं मेरा नाम भी आदित्य है, मैं अपने लिए किसी एक और शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ आई, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। इसी का प्लूरल नंबर हम लोग किसके बारे में जानते हैं, वी, जो या तो मैं बोल रहा हूँ या हम लोग बोल रहे हैं। और स्पीकर ऑलवेज भी ये फर्स्ट पर्सन, लिसनर हमारा क्या हो जाता है, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है,
वही हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर नंबर यू मीन्स तुम या आप मेरे लिए भी आप शब्द का ही प्रयोग कीजिएगा और मैं भी आपके लिए आप शब्द का ही प्रयोग करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के लिए आया है, एक संज्ञा के लिए आया है। तो जब कभी भी इस तरह से शब्द आते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और थर्ड पर्सन, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो राम हमारा क्या है, यह एक लड़का है तो इसके लिए हम लोग ही, यदि लड़की है तो सी, निर्जीव वस्तु है तो इट, या फिर किसी का नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी किसी का नाम, या कोई माय फादर, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय मदर, ये सारे व्यक्ति जो किन्हीं के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इसी का प्लूरल नंबर हो जाता है दे और दी बॉयज। तो यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट भी है, इट। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो शब्द यहाँ पे दो तरह से अगर जान लें कि एक नाम और एक काम। काम वाला शब्द कैसे पहचाने हो, काम वाले शब्द के अंत में हर हमेशा हमारा क्या आता है, न का उच्चारण आता है। कैसे, खाना, जाना, आना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, दौड़ना, गाली देना, निकलना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, जिस किसी के भी अंत में न आएगा तो यहाँ पे ये क्या बन के आ रहा है, तो ये यही शब्द हमारा यहाँ पे फिर भर्ब बन के आ रहा है। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि भर्ब किसे कहते हैं। तो इट यहाँ पे हमारा क्या है, मेन भर्ब है। और ऑब्जेक्ट, जब कभी भी खाने का काम या इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। क्या कर रहा है, तो खा रहा है। क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो इस वाक्य में ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा भर्ब और ये हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मीन्स हो कर्म, जिसपे क्रिया का फल पड़ता है। ये इस वाक्य से अगर हम लोग इट भी मैंगो मिटा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राम ईट्स, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, राम ईट्स यानी V5 का प्रयोग कर रहा है कि राम ईट्स ए मैंगो। अब यहाँ पे अगर हमने ये मैंगो हटा लिया तो यहाँ पे ईट्स आ गया, तो राम खाता है, लेकिन क्या खाता है, नहीं खाता है, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना किसके बारे में, ग्रामर के बारे में। ग्रामर के डिवीजन में हम लोगों ने ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी और सिंटैक्स को खत्म किया है। अगले दिन हम लोग अब फिर किसके बारे में जानेंगे, पंक्चुएशन और प्रोसोडी के बारे में जानेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एजुकेशनल हब को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप अपना रिव्यू या कमेंट हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और 11th और 12th की क्लास रामाज्ञा सिंह फाउंडेशन तेगरा पेट्रोल पंप के बगल में, उसी के नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर वाले बिल्डिंग में चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ। आर्ट्स, कॉमर्स और स्पेशल अंग्रेजी का बैच आपको करवाया जाता है। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए धन्यवाद।